दोस्तों, राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। क्लास 11th के पहला चैप्टर के 7वां लेक्चर को हम आप लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा हम आप लोगों का डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यानी सिंपल सी बात है कि आज के क्लास में हम आप लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आप लोग जिक्र करेंगे कि प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में कौन कौन सी बातचीत हुई थी। तो पिछले क्लास में हम आप लोग जो बातचीत किए थे वो बातचीत किए थे आइडियल गैस इक्वेशन ना। और ये आइडियल गैस इक्वेशन आया क्या था? तो ये आया था PV बराबर nRT। फिर इसी से जुड़ा हुआ चीज़ों में हम आप लोग डिस्कस किए थे NTP क्या होता है, SATP क्या होता है और साथ ही साथ STP क्या होता है। इन तीन चीज़ों का डिस्कशन भी पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो यदि आपको इन सब टॉपिक में दिक्कत है या इस टॉपिक को आप सीखना चाहते हैं तो राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे जाइए और क्लास 11th के प्ले लिस्ट के छठा लेक्चर को देख लीजिए, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए बिना देर किए हुए अगले टॉपिक में चलते हैं, जो कि यानी आज का टॉपिक है। और आज का टॉपिक है क्या? डाल्टन्स का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ने से पहले परमाणु से संबंधित कुछ मूल बातचीत देख लेते हैं कि परमाणु से रिलेटेड कौन कौन से बातें। जैसे कि परमाणु शब्द जो है वह ग्रीक शब्द एटोमियो से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? तो ग्रीक शब्द एटोमियो से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अविभाज्य होता है, जिसे हम आप लोग कट नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते ना, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को 1808 ईस्वी में कौन दिए थे? तो सर जॉन डाल्टन महोदय ने दिया था। और यह सिद्धांत किस लिए दिया गया था? तो पदार्थ के संरचना को दर्शाने के लिए। देखिए क्वेश्चन आ जाएगा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसका व्याख्या करता है? पदार्थ के संरचना का दर्शाने हेतु एक सिद्धांत दिए, जिसे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब डाल्टन अपने परमाणु सिद्धांत में क्या क्या कहते हैं? डाल्टन अपने परमाणु सिद्धांत में कहते हैं कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। डाल्टन कहते हैं कि देखिए, अगर ये पदार्थ है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। वही छोटा छोटा पार्टिकल्स क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। दूसरा पॉइंट, डाल्टन कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य होता है, जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बात कितना सही है ये आगे हम लोगों को पता चल पाएगा। तीसरा पॉइंट डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में आता है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु का गुण समान होता है। मान लीजिए अगर ये एक तत्व है, एक ही एलिमेंट है, तो इसके जितने एटम्स होंगे, जितने परमाणु होंगे, सबका नेचर एक जैसा होगा। डाल्टन अगले सिद्धांत में कहते हैं, अगले पॉइंट में कहते हैं कि अलग अलग तत्व के परमाणु का गुण, जैसे मान लीजिए कि हम एक कुछ और लेते हैं, जैसे भाई क्या ले लें, जैसे मान लीजिए ये गिलास ले लेते हैं। ये दो चीजें, इसका परमाणु का नेचर अलग होगा और इसके परमाणु का नेचर अलग होगा, दोनों एक जैसा नहीं होगा। तो डाल्टन अपने इस पॉइंट में यही कहते हैं कि अलग अलग तत्वों के परमाणु का गुण अलग अलग होता है। डाल्टन अगला अपने पॉइंट में कहते हैं कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बिल्कुल सही बात है, परमाणु जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगला पॉइंट अपने डाल्टन में कहते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परमाणु अपना मौलिक गुण पर कायम रहता है। अगर मान लीजिए कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाए, उसके बाद जो यौगिक का परमाणु बना है, उस परमाणु के नेचर में, अणु के नेचर में परिवर्तन होगा, परमाणु के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। डाल्टन अगले पॉइंट में कहते हैं कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, परमाणु न्यूट्रल होता है, परमाणु पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है, टोटल चार्ज मिलाकर ये जीरो हो जाता है। डाल्टन अपने अगले पॉइंट में कहते हैं कि परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में संयोग कर, यानी अभिक्रिया कर, यौगिक परमाणु का निर्माण करता है। और वह यौगिक परमाणु क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह यौगिक परमाणु अणु कहलाता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बातों को यदि एक बार तेजी से हम देखें तो पहला पॉइंट है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। दूसरा पॉइंट है परमाणु अविभाज्य होता है। तीसरा पॉइंट है एक ही तत्व के सभी परमाणु का गुण समान होता है। चौथा पॉइंट है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु का गुण अलग अलग होता है। पांचवा पॉइंट है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। छठा पॉइंट है रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परमाणु अपने गुणों पर कायम रहता है, परमाणु के नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमाणु विद्युतः उदासीन होता है, परमाणु
के नेचर में ये परमाणु न्यूट्रल होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलाकर 0 हो जाता है। परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक परमाणु का निर्माण कर लेता है, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो दोस्तों ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास 11th के लिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, कुछ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा भी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिफेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष। भाई डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का क्या क्या दोष है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कितना सही है और कितना गलत है, इस बात की भी जानकारी हम आप लोग जुटा लेते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष को यदि हम देखेंगे तो सबसे पहला दोष क्या है कि डाल्टन कहते हैं कि परमाणु कैसा होता है, अविभाज्य होता है। जबकि आधुनिक सिद्धांत की हम माने तो आधुनिक मान्यता अनुसार परमाणु विभाजित हो जाता है। परमाणु के मौलिक कण में से एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन है। तो ये 3 मौलिक कण हैं जिसके सहायता से परमाणु के विभिन्न गुणों का निर्धारण होता है। और आप जानते भी हैं कि जैसे ये नाभिक है तो इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और ये सब कक्षा है, तो इस कक्षा के अंदर क्या अवेलेबल रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत का ये बात गलत हो गया कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु कैसा होता है, विभाज्य होता है। चलते हैं दूसरा पॉइंट के ऊपर, जिस बात का व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत नहीं करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अलग अलग तत्वों के संयोजकता के बारे में कोई व्याख्या नहीं करता है, द्रव्यमान के बारे में व्याख्या नहीं करता, आयतन के बारे में व्याख्या नहीं करता है। ये लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस भी डिफेक्ट के अंतर्गत ही आ जाएगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के केवल उन नियमों का पालन करता है जो द्रव्यमान पर आधारित होता है। जो अगर आयतन पर आधारित हो जाए या अन्य चीजों पर आधारित हो तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत उन नियमों का बिल्कुल व्याख्या नहीं करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु अणु के अंतराण्विक आकर्षण बल का भी व्याख्या नहीं करता। ये नहीं दर्शाता कि अंतराण्विक आकर्षण बल किस प्रकार से क्रिएट हो रहा है और कितना अंतराण्विक आकर्षण बल लग रहा है। तो मूल रूप से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का जो डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट का सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि डाल्टन कहते हैं परमाणु अविभाज्य होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य होता है। दूसरा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत संयोजकता, द्रव्यमान और आयतन का व्याख्या नहीं करता। तीसरा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत केवल उन नियमों का व्याख्या करता है जो द्रव्यमान पर आधारित होता है। चौथा कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अंतराण्विक आकर्षण बलों का व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष, डिफेक्ट। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष से संबंधित पहला प्रश्न है हम आप लोगों के पास। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन असत्य है। भाई एक स्टेटमेंट है, बताइए उस स्टेटमेंट में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, उस 4 में से कौन एक ऐसा है जो असत्य है, गलत है, सही नहीं है। तो उसका हम आप लोगों को चयन करना है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हम आप लोगों के पास, क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है परमाणु विभाज्य होता है। डाल्टन कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य होता है, यही तो गलत है, बाकी सब देख लेते हैं। फिर परमाणु अविभाज्य होता है, बिल्कुल सही बात है। डाल्टन के अनुसार, देखिए अपने अनुसार मत सोचिए, डाल्टन के अनुसार सोचिए। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग तत्वों के परमाणु का गुण अलग अलग होता है, ये बात सही है। तो तीनों सही है। तो जो गलत है इस बार उसको सही करना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। निम्न में कौन परमाणु का मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमने आपको बताया परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है परमाणु विद्युतः कैसा होता है। डाल्टन ने कहा कि परमाणु विद्युतः उदासीन होता है। देखिए परमाणु विद्युतः उदासीन क्यों होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1 और प्रोटॉन का चार्ज है +1। अब चूंकि दोनों की संख्या इक्वल है तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट 0 पुट जाएगा, 0 मतलब उदासीन। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में उपस्थित रहता है। दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों अवेलेबल होता है। इसके अलावा भी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लिखें। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपको खुद से लिखना है, ऊपर पढ़िए और लिखिए। छठा क्वेश्चन है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष को लिखें, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष को भी लिखिए। देखिए
आज से मैं आपको ये भी बताते चलूंगा कि अगला क्लास में क्या पढ़ाई होगा। जैसे कि शुरुआत में आप देखते हैं कि पिछला क्लास में क्या पढ़ाई हुआ, तो आज से आप ये भी देखते जाएंगे कि अगला क्लास में क्या पढ़ाई होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये एक शानदार सा लेक्चर होगा। इस लेक्चर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। तो आज का लेक्चर आपका यहीं समाप्त होगा। हम लोग अब मिलेंगे फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।